क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 11th है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग पुरानी बुक में जाओगे तो ये चैप्टर नंबर 12th है बच्चों। इसमें हमें देखने हैं कि 3D का कॉन्सेप्ट क्या होता है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में बेसिकली 3D का कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो पहले उसके लिए हम थोड़ा देखते हैं 2D का कॉन्सेप्ट। 2D में क्या होता है। 2D जैसा आप जानते हो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात करता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और इधर हम एक्स डैश लिखते हैं, इधर वाई डैश लिखते हैं। होता क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 10th क्लास का। इसको सेकेंड क्वाड, इसको थर्ड क्वाड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर हम एक्स वाई की वैल्यू देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। बच्चों देखो, पहला वाला नंबर एक्स को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला वाई को। इसमें एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, तो माइनस और प्लस, ठीक है। इसमें एक्स माइनस है, वाई भी माइनस है, तो दोनों में माइनस माइनस होता है। और इसमें क्या होगा, एक्स प्लस है, वाई माइनस है, प्लस माइनस होगा, ठीक है बच्चों। ये देखो फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन क्या होता है, ये दोनों प्लस प्लस होता है, दोनों माइनस माइनस होता है, ठीक है। एक प्लस माइनस होता है, एक माइनस प्लस होता है, तो ऐसे भी याद किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं हम बच्चों 3D के बारे में। जब 3D की बात आती है, थ्री डायमेंशन की बात आती है, तो उसमें होता क्या है कि एक और एक्सिस जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। तो 2D पे पेपर पे उस थर्ड डायमेंशन को दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसको दिखाने का एक तरीका होता है। उस तरीके को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक साइड को दिखाया जाता है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का एक साइड दिखाया जाता है, और जेड एक्सिस का, ये जेड एक्सिस ऐसे दिखाया जाता है लेटा हुआ इस पे। बट आपको समझना क्या है, ये कैसा है मैं बता देता हूँ। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है सपोज करते हैं, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस ऐसा, ठीक है। और तीसरा जो होगा इस पे परपेंडिकुलर, देखो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, एक्स और वाई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जेड एक्सिस हो गया जो कि ये पेन है, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, इन दोनों के बीच का 90, इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। थोड़ा सा और क्लियर दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कैमरे के सामने लाता हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, कैमरा में आपको ये थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा, बट ये है परपेंडिकुलर क्योंकि मैंने ये पेपर पे रखा है, ठीक है। एग्जैक्ट कैमरे के सामने लाऊंगा तो 90 डिग्री की ये एंगल दिखेगी। अब देखो बच्चों क्या होता है ये एक्स एक्सिस है, तो इधर नेगेटिव एक्स भी होगा, इस साइड में जब जाएगा ना तो नेगेटिव होगा। इधर वाई एक्सिस है, तो इधर वाला जो साइड होगा वाई का ये नेगेटिव होगा, ये वाला। इधर एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। ये एक्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक्स नेगेटिव, ठीक है। इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव। तो इधर जेड पॉजिटिव होता है ऊपर, तो नीचे की तरफ जेड नेगेटिव होगा, नीचे भी होगा, ये पूरा नीचे भी जाएगा, पेपर के नीचे भी जाएगा, तो जेड नेगेटिव होगा। तो देखो बच्चों, ये तीनों एक्सिस मिल के पूरे प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 8 पार्ट को बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, जैसे कि 4 पार्ट को बोलते थे क्वाड्रेंट, तो उसको बोलेंगे ऑक्टेंट। पहला पार्ट ये वाला होगा, फर्स्ट ऑक्टेंट ये होगा, सेकेंड ये वाला होगा, सेकेंड वाला ये वाला होगा, थर्ड ये वाला होगा, थर्ड ये वाला होगा, फोर्थ ये वाला होगा, फिफ्थ कौन सा होगा, फिफ्थ फिर ये वाला होगा, फिर सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ऐसे चलेगा। लेकिन वो ऊपर के 4 जो है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होगा, नीचे के 4 उसको फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ बोलेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से एक बार देखें, समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से सुन ले बच्चों, क्या है, ये एक्स एक्सिस है, आगे पीछे मैंने दोनों साइड में बढ़ा दिया, इसको पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्स बोलते हैं। ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई, नीचे वाला नेगेटिव वाई। वैसे ही ऊपर जेड है, पॉजिटिव जेड, नीचे भी होगा ये, एक्चुअली हम यहाँ पे फिगर में नहीं दिखा सकते, नीचे जो होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव जेड, ठीक है बच्चों। 3D पूरे प्लेन को बोलते हैं, प्लेन मीन्स स्पेस में जो होता है, पूरे प्लेन को
8 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। पहला ऑक्टेंट ये होगा, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, फोर्थ ये वाला, फिफ्थ ये वाला, नीचे से फिफ्थ, नीचे वाला एक्सिस, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। तो ऊपर के जो 4 होते हैं उसमें जेड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में जेड नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब इसको हम डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सो देखो क्या हुआ एक्चुअली, देखोगे ये 3D ऐसा होगा। अगर हम इसको जरा एक्सिस वाइज देखें, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई था, ये वाई डैश हो गया, जेड ऊपर होगा, जेड को इंडिकेट नहीं करेगा। अब इसको ऑक्टेंट पे लिखना है, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट ये होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट। अब बच्चों ध्यान से सुनने की कोशिश करना क्या बता रहा हूँ। जैसे कि आपको देखना है कि अगर फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें पॉइंट्स कैसे लेते हैं। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। और सिंस ऑक्टेंट है तो जेड एक्सिस भी आएगा। जेड क्या होता है, फर्स्ट पहले ऊपर वाले 4 में पॉजिटिव होता है, जेड वाला पॉजिटिव होगा, तो प्लस 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 होगा, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। इसमें पहले हम क्या लिखते हैं, 2D के हिसाब से पहले लिख लेते हैं। 2D में क्या होता था, ये x माइनस प्लस, फिर आपको पता है कि ऊपर के 4 में z पॉजिटिव होगा, z पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड ऑक्टेंट में क्या होगा, दोनों माइनस होते थे, माइनस माइनस, और तीसरा एक्सिस प्लस होगा। इसमें होगा प्लस माइनस प्लस। z इन तीनों में, इन चारों में पॉजिटिव है, z इन चारों में पॉजिटिव है, तो समझ लेना जब z पॉजिटिव है तो वो 4 में हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेंट में हो सकते हैं। लेकिन जहाँ z नेगेटिव हुआ तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, ये फिफ्थ ऑक्टेंट होता है। इसको हम सिक्स्थ बोलते हैं, इसको सेवन्थ बोलेंगे, ऑक्टेंट, एथ ऑक्टेंट। तो फिफ्थ में क्या होगा, एक्स वाई दोनों सेम होगा, बस थर्ड वाला चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिक्स में क्या होगा, माइनस प्लस सेम होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा प्लस माइनस और माइनस, यानी कि थर्ड एक्सिस मीन्स जो है जेड को देख के हम बता सकते हैं कि कौन से ऑक्टेंट में है, ऊपर वाले 4 में है या नीचे वाले 4 में है। फिर इन दोनों को देख के, एक्स वाई को देख के हम बता सकते हैं कि एक्चुअली वो किस ऑक्टेंट में है। जेड से ये डिसाइड होगा कि ऊपर के 4 में है कि नीचे के 4 में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब एक चीज़ देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ 3D का डायग्राम ऐसा होता है। 3D में शेप जो होता है ना, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। अब यहाँ पे हवा में कोई एक पॉइंट है, हवा में ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हवा में है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा ना, तो उसमें तीनों, इस पॉइंट में हम क्या लेंगे, तीनों एक्सिस होंगे, मीन्स x भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा। लेकिन जहाँ इस पॉइंट को उतारा हमने ज़मीन पे, यहाँ पे, तो इसमें z 0 हो गया। पहले z इतना था, इतना, अब ये z नीचे बैठते बैठते ये z 0 हो गया, यानी कि हाइट वाली पोर्शन 0 हो गई। तो इसमें x और y और z हो जाएगा 0, यानी कि xy प्लेन पे एट xy प्लेन z क्या होता है, ऑलवेज 0। ठीक है बच्चों, अगर वैसे ही हम बात करें एट एक्स जेड प्लेन, उस पर क्या 0 होगा, देखो एक्स वाई पे z 0 है, एक्स जेड पे जो इसमें मिसिंग है ना y 0 होगा। सिमिलरली एट वाई जेड प्लेन, इसमें x 0 हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये है कॉन्सेप्ट, इसको बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन वाई इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन भी होता है इसका। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो हम इसको क्या लेट करेंगे, इसको हम लेट करते थे 2D में एक्स कॉमा ज़ीरो, और जेड भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा और बाकी दोनों जीरो होंगे, और यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। ध्यान रखना बच्चों। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स होता है, बाकी दोनों जीरो होते हैं। वाई एक्सिस पे वाई होता है और बाकी दोनों जीरो होते हैं। जेड एक्सिस पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं, जेड की कोऑर्डिनेट सिर्फ होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट 3D का। अब 11.1। सो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, न्यू बुक में 11.1 है, पुरानी बुक में 12.1 है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन में चेंजेस नहीं हुए। क्वेश्चन ये है, अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमें बताना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे, ये एक्सिस है हमारा, ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और जेड होगा ऊपर खड़ा। तो एक्स एक्सिस पे हम कोई पॉइंट लेंगे तो क्या लेते थे, एक्स कोमा जीरो, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट होगा ये होगा जीरो, और जेड कोऑर्डिनेट वो भी क्या होगा, ये भी होगा जीरो। सो ये हो गया आंसर इसका। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला है, अ पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, एक्स वाई प्लेन। अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो तो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, इसमें से क्या मिसिंग है, वाई मिसिंग है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू जीरो, ये होगा आंसर। सो व्हाट कैन यू से अबाउट इस वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इस पर जीरो होगी। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, नेम ऑफ द ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का नाम बताना है, कुछ ऑक्टेंट दे रखा है 1 2 3। सबसे पहला हम चूज करेंगे जेड। जेड ये क्या है, पॉजिटिव है। जेड पॉजिटिव है तो ऊपर के 4 में होंगे। अब देखो बच्चों, क्वाड्रेंट हम लोग बना लेते हैं, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सिर्फ इतना बनाते हैं। ये प्लस है तो यानी कि ऊपर के 4 में होंगे, दोनों प्लस है ना, एक्स और वाई दोनों प्लस है। उसके बाद पहले ये देखना, जेड प्लस है तो ऊपर के 4 में होंगे। अब इस पे आते हैं एक्स वाई पे, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव इसमें है, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट। ये फर्स्ट ऑक्टेंट को इंडिकेट करेगा। इसका सेकेंड पार्ट 4 - 2 3, ये पॉजिटिव है तो ऊपर के 4 में होंगे। अब प्लस माइनस कहाँ होता है, फोर्थ में, तो ये फोर्थ ऑक्टेंट। नेक्स्ट 4 - 2 - 5, ये नेगेटिव है तो यानी नीचे के 4 में। प्लस माइनस फोर्थ है तो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ ऑक्टेंट हो गया, क्योंकि नीचे में होना है, क्योंकि जेड ने बताया कि नीचे है। अब बात करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, 4 2 -5। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये एक्चुअली थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ से पता चलता जाएगा हम लोग को। ये नेगेटिव है तो नीचे के 4 में होंगे, नीचे के 4 यानी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्लस है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये होगा फिफ्थ में ऑक्टेंट। नेक्स्ट है -4 2 -5। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये नीचे के 4 में है क्योंकि ये माइनस का है, माइनस प्लस होता है सेकंड में, तो यहाँ पे फिफ्थ सिक्स्थ, ये सिक्स्थ ऑक्टेंट हो गया ऑक्टेंट। -4 2 5, ये पॉजिटिव पे ऊपर के 4 में हो गया, माइनस प्लस ये हो गया सेकेंड।
देन आया -3 1 6, ये प्लस है, पॉजिटिव है तो ऊपर के 4 में होंगे, माइनस प्लस सेकेंड, ये भी सेकेंड है। अब बात करते हैं 2 -4 -7, जेड माइनस में है तो नीचे के 4 में है, प्लस माइनस किस में होता है बच्चों, ये 4th में होता है, तो इसके हिसाब से 8th हो गया, ये 8 ऑक्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4th है, 4th में फिल इन द ब्लैंक्स, पहला पार्ट है इसका। क्वेश्चन बच्चों आपके पास बुक होगा। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कौन सा प्लेन बनता है, वो बनता है जिस प्लेन को जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है उसका नाम है एक्स वाई प्लेन। ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या लेंगे, उसमें एक्स और वाई होगा, जेड नहीं होगा, तो ये हो गया एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, जेड 0 होगा, एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट बोला है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट, 8 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करता है। सो ये 11.1 डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे 11.2, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लाइक होगा उतनी ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है और काम करने की इच्छा बढ़ती है। सो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।